गया। देखिए, आज ये IMA द्वारा डॉक्टरों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिसको अखिल भारतीय करणी सेना परिवार द्वारा पूरा समर्थन दिया गया है। अखिल भारतीय करणी सेना भी इस घटना का विरोध करती है जो कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है, उसके साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार किया जाता है। उसके विरोध में प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है डॉक्टरों के द्वारा, जिसको अखिल भारतीय करणी सेना परिवार ने पूरा समर्थन दिया है। और हमारी ये मांग है सरकार से कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वहाँ लगातार इस तरह की घटनाएं होती आ रही हैं। वहाँ किसी न किसी रूप में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि वहाँ ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और इस बलात्कार के जितने भी आरोपी हैं उनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। एक तरफ सरकारों द्वारा तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, दूसरी तरफ इस तरह की घटना देखने को मिलती है। किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसको लागू करना राज्य सरकार का काम है, उस पर सख्ती करना राज्य सरकार का काम है। और चूँकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है जो कि भाजपा की विरोधी सरकार है, और वो भाजपा के केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं उनके ऊपर ममता सरकार द्वारा कतई सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। वहाँ कानून में लचीलापन रखा गया है, जिसको देखते हुए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रही बात महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून के लचीलेपन का लाभ लेकर आरोपी इस तरह की घटनाओं ये जो अभी बांग्लादेश उधर बंगाल में जो वो हुआ है अपनी महिला, तो उस अपराध के लिए है। ये एक पहले भी हो चुका है, ये दूसरा एपिसोड इतना ब्रूटली हुआ है। उसके अगेंस्ट हम सब लेडीज़ ने, सारे क्लब की ऑल ओवर अलीगढ़ सब एक साथ जुट होकर इसके लिए हम लोग ने ये मार्च निकाली है, जिससे कि एटलीस्ट जस्टिस मिले हम लोग को, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को मिले, और ऐसी घटना आगे किसी महिलाओं के साथ ना हो। इस चीज़ के लिए हम लोग घूम रहे हैं, इसके लिए उन कातिलों को तो शूट एट साइट या पब्लिक हैंगिंग करनी चाहिए, और बर्न टू डेथ। जितना टॉर्चर उनने उसको दिया है उससे ज़्यादा टॉर्चर में हमें इनकी भी डेथ इनको होनी चाहिए। उनको पकड़ना चाहिए, डेफिनेटली पकड़ना चाहिए, जिससे आगे उन लोगों की हिम्मत ना हो कि इस तरह के कोई काम हो सके। लड़कियों को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बावजूद भी उनके साथ में कोई सुरक्षा नहीं है। लवीना गुप्ता। आप आशा करते हैं कि हम इमरजेंसी में सर्विसेज दें, कैसे दें? कोई भी चला आता है। वो लड़की ड्यूटी पे थी, वो कहीं घूम नहीं रही थी। जैसे हमारा समाज बकवास, जैसे हमारा समाज बकवास करने लगता है कि रात को घूम रही थी, या जो भी ड्यूटी पे अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और इतनी नृशंस हत्या, इतना अत्याचार, कहाँ जा रहा है हमारा समाज?
कातिल घूम रहे हैं। शेम ऑन आवर कंट्री, शेम ऑन आवर गवर्नमेंट, शेम। ये कब तक चलेगा प्रदर्शन इस तरह का? दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक चलेगा। और नियम नहीं आता है ऐसे स्वतंत्र वर्किंग वुमेन डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी के लिए, तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। मेडिकल कॉलेज में बहुत ही जघन्य घटना हुई है। हमारी एक महिला डॉक्टर को उसकी रेप करने के बाद में नृशंस हत्या कर दी गई। हम सब लोग इस घटना का कठोर विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले और उनको फांसी की सजा हो। और जो भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है वो सेंट्रल लेवल पे बनाया जाए, जिससे कि सभी डॉक्टर भयमुक्त वातावरण में काम कर सके। हमारा सभी से आपके द्वारा ये अनुरोध है कि हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचे, ऐसा वातावरण का निर्माण हो और हम सब लोग ऐसे चरित्र का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ना तो ये हड़ताल थी ना ये धरना था, ये हमारे आंसू थे जो सड़क पर आ गए। ये वो आंसू थे कि अब हम कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो हमने पढ़ा ली, मन से पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, पर हम बेटी को बचा नहीं पाए। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए समाज का आईना है। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये बस एक आम जनता से अपील है। कल को ये हादसा आपकी बेटी, आपकी बहू के साथ हो सकता है। दूसरा, आप ये मानिए, अगर महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, कल को हमारे परिवार में किसी महिला को ज़रूरत हुई महिला डॉक्टर की, तो आधी रात को क्या आप अपने घर के किसी डॉक्टर को भेज पाएंगे? तो उस महिला डॉक्टर से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि रात में आपके परिवार के किसी भी महिला सदस्य को वो अटेंड करेगी? तो कहीं ना कहीं ये हमारे सबको समाज में, ये हमारे परिवार में बहुत सारी परेशानियाँ उससे पैदा होंगी। और ये सिर्फ परिवार को नहीं, ये धीरे धीरे करके पूरे देश के लिए इसका नुकसान होगा। तो आज भी अगर हम नहीं जागे तो शायद कभी नहीं जागेंगे। अगर हमारा डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं है। क्या मांगे आप? क्या हमारी मांग ये है कि ममता सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। उस सरकार में काफ़ी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और जो डॉक्टर वहाँ विरोध कर रहे हैं उनको भी पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। जो अपनी आवाज़ खोल रहा है उसकी आवाज़ बंद की जा रही है। जो ममता बनर्जी के कार्यकर्ता हैं वहाँ पर गुंडाई फैला रहे हैं। इवन उस मेडिकल कॉलेज में इस हद तक गुंडाई है कि वहाँ पर डॉक्टर को पास कराने के लिए भी पैसा मांगा जाता है। मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो देखिए क्या करेंगे। डॉक्टर सड़क पे आ जाएगा, डॉक्टरी छोड़ देगा, हम चने बेचेंगे, दुकान खोलेंगे। जीने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, पर अपने घर की महिला डॉक्टर को हम डॉक्टरी नहीं करने देंगे।